अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टीआरबी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट इमरान मलिक। आज हम आपको वेलकम करते हैं पॉडकास्ट पे। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बड़ी मुश्किल से आसिफ भाई का टाइम हम ले सकें। तो आसिफ भाई जो सीईओ हैं अल करीम कैपिटल के, प्लाटिनियम एजेंट फ्रॉम ARY लगूना। और बहुत बहुत आसिफ भाई आपको मुबारकबाद हो कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी हुए हैं उद्दीन सुल्तान के। तो आसिफ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी सेकेंडली, आप भी तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आसिफ भाई, आपसे जो टाइम लेने की वजह ये थी कि रियल इस्टेट सेक्टर में जो आजकल का इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट की वैल्यू डाउन हुई हुई हैं, या आप प्रॉपर्टी को, क्योंकि न्यू ईयर्स भी आ रहे हैं, साल चेंज होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं प्रॉपर्टी की मार्केट्स में? क्योंकि हमारे व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज हैं हमारे पास कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या क्या इसमें बेहतर ओपिनियन आप दे सकते हैं? माशाल्लाह एक आपका अपना एक एक्सपीरियंस है और एक क्रेडिबिलिटी है, उस हिसाब से आप अपनी जो भी ओपिनियंस हैं हमारे व्यूवर्स को दें ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू हमारे इमरान भाई। टीआरबी टाउन रियल्टर बिल्डर्स बहरिया टाउन माशाल्लाह जाना पहचाना नाम, और माशाल्लाह आप अपने बहरिया टाउन और दीगर प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं अपना, बड़ा इसके अंदर बढ़िया एफर्ट भी करते हैं, बड़ी इनकी क्रेडिबिलिटी भी है। बहुत शुक्रिया आज ये तशरीफ़ लाए। बेसिकली देखें, ये जो साल जब शुरू हुआ तो जब इसका पहला क्वार्टर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च जब मुकम्मल हुआ तो रमज़ान शुरू हुआ मार्च के आखिर में, और फिर उसके बाद जो है वो अब संभल के मार्च के आखिर में अप्रैल के बिल्कुल स्टार्टिंग से तो एकदम से रिजीम चेंज हुआ। आज हम दिसंबर में बैठे हैं तो तकरीबन 9 महीने मुकम्मल होने को, मेच्योरिटी पीरियड मुकम्मल हुआ। तो पाकिस्तान 9 महीनों में बड़े सख्त हालात से दो चार रहा, चाहे उसके अंदर रिजीम का चेंज हो जाना हो, पॉलिटिकली अनसर्टिनिटी हो, इकोनॉमिकल अनसर्टिनिटी हो, इन्फ्लेशन के साथ डीवैल्यूएशन हो, इन सब चीज़ों के साथ भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मौजूद है, उन हालात को फेस कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर, वो सब मिलकर जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए ख्वाब ही हैं। आपने प्रॉपर्टी के हवाले से पूछा, देखिए समझना ये हुआ कि 9 महीने में जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के हवाले से, उन सारे क्राइसिस के बाद जो भी प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे बिलखुसूस, अगर मैं DHA को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेन DHA का जो DHA फेज 1 का जोन D है वो ऑलमोस्ट को तकरीबन 10 से 15% 20% तक नीचे इसकी डिक्लाइन हुई। फिर उसके बाद DHA सिटी तकरीबन 20 से 25-30% तक डिक्लाइन हुआ। बहरिया टाउन भी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। इस तरीके से ये जो सारे इन्वेस्टमेंट की जो वो थी एवेन्यूज़ थे वो डिक्लाइन में आए। लेकिन इन 9 महीने में आप देखें डिवैल्यूएशन की वजह से जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो गिरा मोर देन 50%। अगर मार्च में 170-175 रुपये का डॉलर का रेट था तो आज तकरीबन 240-242 रुपये का डॉलर का रेट है। इसी तरीके से दूसरी सारी करेंसीज को आप देख लें तो इससे ये जो सबसे बड़ी इस वक्त जो आप समझ लें कि साल के अख्ताम के बाद बिलखुसूस हम DHA सिटी, बहरिया टाउन, DHA फेज 8 और वो तमाम तर सोसाइटीज़ जो पेमेंट प्लान के ऊपर हैं, जो इस वक्त मार्केट में आ रही हैं और बड़ी क्रेडिबल जगह पर आ रही हैं, उसमें क्रेडिबल डेवलपर भी हैं, तो उन सारी चीज़ों के अंदर बड़ा मुझे इस वक्त जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए नज़र आ रही है कि जो बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो अगर उस वक्त मार्च में उसका जो डॉलर था वो अगर पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए का था तो आज वो 1.5 करोड़ रुपए का है। और जो मार्च में प्रॉपर्टी की जो वैल्यू अगर उस वक्त जो थी, आज वो तकरीबन 20 लाख 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए कम है। तो आप समझ लीजिए कि आपको एज कंपैरिजन द प्राइसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 आपको कोई तकरीबन 50% रिड्यूस प्राइस पे आपको मिलेगा। वजह इसकी ये है कि एक तो उसका कोई 25 से 30 लाख रुपए कम हो जाना और प्लस आपका डॉलर का बढ़ जाना। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए है। जो हमारे जो लोकल लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, ना सिर्फ ये कि कराची के अलावा इस लाहौर में, इस्लामाबाद में, तमाम जगहों के ऊपर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, वो बड़ी पेमेंट प्लान की ऑफ प्लान पेमेंट प्लान की जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं वो बड़ी जो है वो फ़ायदेमंद भी हैं, वो बड़ी जो है ना अट्रैक्टफुल भी हैं। उस पे जो है वो तमाम उन सारे लोगों को जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको कंसिडर करना चाहिए। और इमरान भाई जो इस हवाले से गाहे बगाहे मालूमात देते रहते हैं, चाहे वो मालूमात आपके पास जो ज़ीशान सलीम ज़की का प्रोजेक्ट मिड्स टाउन हो, GFS का प्रोजेक्ट हो, उसके अलावा जो अल जदीद का प्रोजेक्ट हो, कायद सिटी का प्रोजेक्ट हो, इसी तरीके से AY बिल्डर एंड डेवलपर का प्रोजेक्ट हो, और दीगर सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इमरान भाई के जिनके साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, और आइंदा दिनों में और मज़ीद डेवलपर के साथ वो जुड़ेंगे।
تو اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے TRB کے عمران بھائی سے آپ مستقل کنیکٹ رہیں اور ان سے رابطے میں رہیں. جی عمران بھائی. بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا. آصف بھائی ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں. جس طرح ہم نے ایک دو دفعہ آپ کے ساتھ جانا ہوا M9 پہ, ہم اس پہ کوئی فیوچر میں پلان بھی کریں گے. M9 کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے ڈیولپر آ رہے ہیں اور جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں, تو اس میں لوکل جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں یا جو پاکستان یا کراچی میں رہنے والے ہیں, تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پرائیویٹ بلڈرز آپ کو اور بہتر, کیونکہ بیریا ٹاؤن نے ایک ٹرین دیا لوگوں کو, DHA سٹی ہو گیا, M9 کے اوپر یہ وہ سوسائٹیاں جو لوگوں کو جنہوں نے ٹرین دیا کہ اس طرح کی اچھی سوسائٹیاں بنا کے کریں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال کیا عمران بھائی. دیکھیں M9 اس وقت سیکنڈ نیکسٹ ٹو کراچی ہے, یعنی کہ اس وقت جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جتنی بھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, وہ ساری جو مین شاہراہ ہے M9 سپر ہائی وے اس پر آ رہی ہے. بیریا ٹاؤن بھی M9 کے اوپر, DHA سٹی بھی M9 کے اوپر, آپ کا قائد سٹی بھی M9 کے اوپر, کمانڈر سٹی بھی M9 کے اوپر. اس کے ساتھ اپرچونیٹی ہے کریم پام سٹی, وہ بھی M9 کے اوپر. اس سے تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں تو جو مڈ ٹاؤن کا جو ذیشان سلیم ذکی کا, وہ بھی M9 کے اوپر. تو M9 اب یہ آپ کی نالج میں ہو کہ 2020 کے اختتام کے اوپر ملیر ایکسپریس وے بننا شروع ہو گیا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ اپنی تکمیل کے مراحل پر ہے. جتنی تیزی اس کی تکمیل کے مراحل میں اس کی تیزی جاری رہے گی. آپ بھی دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر M9 اور M9 سے جڑے ہوئے وہ سارے پروجیکٹ جو بالکل اس ملیر ایکسپریس وے کے ساتھ جڑتے ہیں, اور ان میں میرے سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ قائد سٹی ہے. تو وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہے نا, وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت جس بیسٹ پرائز کے بارگین پرائز کے اوپر آپ کو آف پلان پیمنٹ پلان کے اوپر مل رہے ہیں, وہ اسے کہیں زیادہ آپ کو بڑھ کر ملیں گے. جی عمران بھائی. بہت شکریہ آصف بھائی کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اتنی اچھی انفارمیشن میرے ویورز کو دی ہے. تو انشاءاللہ گائے بگائے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویورز فار واچنگ. کسی بھی قسم کی کیریز ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.